क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आदमी जो पहले इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वही आदमी बाद में इस्लाम की तलवार बन गया। एक ऐसा सिपाही जिसने 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया और हर जंग जीती, कभी हार नहीं मानी, दूसरों की नजरों में इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल बनाया, एम्पायर्स को घुटने टेकवाए और अपने दुश्मनों के दिल में इतना खौफ पैदा किया कि वो सिर्फ उसका नाम सुनकर ही लरस जाते थे। आज मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद आरा की वो अनटोल्ड लीडरशिप स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो उसे अनडिफीटेड बनाती रही। वो स्ट्रैटेजी जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग, ईमान और दिल से जीती गई थी। ये स्टोरी इतनी पावरफुल है कि जो भी शुरू करेगा वो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये मोटिवेशन का आग है जो तुम्हारे खून में उबाल लाएगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का में कुरैश के बनु मखजूम कबीले में हुआ। वो बचपन से ही वॉरियर था, तेज, बहादुर और स्ट्रैटेजी का माहिर। जब इस्लाम आया तो वो उसके सबसे सख्त दुश्मन बन गया। बैटल ऑफ उहुद में उसने अपनी जीनियस से मुस्लिम आर्मी को फ्लैंक किया और जीत दिलवाई कुरैश को। लोग कहते थे खालिद को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर वो दिन आया जब उसके दिल में हिदायत की रोशनी चमकी। एक रात वो नींद में देखा कि उसे आवाज आई, खालिद तू अब तक क्यों रुक गया है? उसने सोचा ये क्या है, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार दिया। अब वो दुश्मन से साथी बन गया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अरब ट्राइब्स ने रिद्दा, अपोस्टेसी की। बहुत से लोग इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। खलीफ अबू बकर आराय ने खालिद को कमांडर बनाया। खालिद ने रिद्दा वॉर्स में आग लगा दी, बुसाखा और यमामा की जंगों में दुश्मनों को कुचल दिया। लेकिन असली टेस्ट आया जब बाइजेंटीन और पर्शियन एम्पायर्स के अगेंस्ट जंग शुरू हुई। दो सबसे बड़े सुपर पावर्स, दोनों तरफ से लाखों का लश्कर, ट्रेन्ड, इक्विप्ड और एक्सपीरियंस्ड। अब वो अनटोल्ड स्ट्रैटेजी जो खालिद को अनडिफीटेड रखती थी, नेवर फाइट द एनिमी ऑन देयर टर्म्स, मेक देम फाइट ऑन योर्स, यानी दुश्मन को उसके मैदान में मत लड़ो, उसे अपने मैदान में लाओ। ये सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, ये लीडरशिप का असली राज था। अडैप्ट, सरप्राइज, साइकोलॉजिकल ब्रेक और ईमान से लड़ना। पहला मिसाल, बैटल ऑफ मूथा। मुस्लिम आर्मी सिर्फ 3000 थी, बाइजेंटीन 2000 हो गए। 3 कमांडर्स शहीद हो गए। खालिद ने कमान संभाला। उसने क्या किया? रिट्रीट का ऑर्डर दिया, लेकिन स्मार्ट रिट्रीट। लश्कर को इतनी तेज तरतीब से वापस लाया कि दुश्मन समझ ही नहीं पाया। लोग कहते थे हार गए, लेकिन खालिद ने कहा यह स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल था, हम जिंदा हैं, लड़ने के लिए तैयार। ये स्ट्रैटेजी ने मुस्लिम मोराल को बचाया और बाद में रिवेंज लिया। फिर इराक कैंपेन अगेंस्ट पर्शियंस, बैटल ऑफ वलाजा। पर्शियन आर्मी डबल साइज की। खालिद ने डबल एनवेलपमेंट यूज किया, जैसे हैनिबल ने कहने में। अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में तकसीम किया, दुश्मन को बीच में फंसा दिया। पर्शियन भाग गए। खालिद ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी की। रात को 3 तरफ से अटैक, गोस्ट आर्मीज बनाई, एनिमल्स पर बेल्स बांधकर भगाया ताकि दुश्मन समझे हजारों आ रहे हैं। सबसे जबरदस्त सीरियन डेजर्ट क्रॉसिंग। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, पानी नहीं, बहुत गर्मी। खालिद ने 40,000 आर्मी को 5 दिन में क्रॉस करवाया। उसने कैमल्स यूज किए जो कम पानी पीते हैं। रात को ट्रैवल किया, सरप्राइज अटैक किया बिजैंटीन पर। दमास्कस, हॉम्स सब फाते हुए। बैटल ऑफ यारमूक, ये क्लाइमैक्स था। बिजैंटीन 100,000 प्लस, मुस्लिम 40,000। 6 दिन की जंग। खालिद ने हर रोज स्ट्रैटेजी बदली। पहले दिन सेंटर अटैक, दूसरे दिन फ्लैंक्स, तीसरे दिन फेन रिट्रीट। दुश्मन को अट्रैक्ट किया, फिर पिंसर मूवमेंट से घेर लिया। उसने ब्रिज कैप्चर किया जो एस्केप रूट था। बिजैंटीन ट्रैप हो गए, रवीन्स में फंस गए, मुस्लिम जीत गए। ये जंग ने बिजैंटीन को बर्बाद कर दिया। खालिद की लीडरशिप स्ट्रैटेजी के कोर पॉइंट्स, स्पीड एंड मोबिलिटी। वो हमेशा तेज मूव करता था, कैवलरी को लाइट रखता, सरप्राइज अटैक्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दुश्मन के दिमाग में खौफ डालता, गोस्ट आर्मीज, रूमर्स, फेन रिट्रीट्स, अडैप्टेबिलिटी। हर बैटल में नया प्लान, टेरेन को वेपन बनाता। डेजर्ट उसका दोस्त था। ईमान एंड मोराल, अपने सिपाहियों को कहता अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, मौत दुश्मन नहीं। लोग मौत से नहीं डरते थे, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, उनका अपने आप पर भरोसा, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप में। ये सब खालिद की लीडरशिप स्ट्रैटेजी के कोर एलिमेंट्स है। ह्यूमिलिटी, उमर और ने उसे हटा दिया, फियर के वो फेमस हो रहा था। खालिद ने कहा मैं सोल्जर हूं, जनरल नहीं, जो हुक्म हो, नो ईगो।
खालिद ने 100 प्लस बैटल्स लड़ी, 0 लॉसेस, 2 एम्पायर्स को घुटने पिटवाए, लेकिन आखिर में वो अकेला मारा, बेड पर कहता रहा, कहाँ है वो जंगों के मैदान, मैं तो तलवार से मरना चाहता था। ये स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये लेसन है। जब जिंदगी में इम्पॉसिबल लगे, स्ट्रैटेजी बदलो, अपने टर्न्स पर लड़ो, खून गर्म करो, ईमान और करेज से कुछ भी पॉसिबल। हार मत मानो, रिट्रीट भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ईगो छोड़ो, असली लीडर वो जो टीम के लिए जीता है।